ओम साई राम। चलिए, बाबा का अध्याय शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि बाबा पर पूर्ण विश्वास करके ये अध्याय सुने। जैसे जैसे आप अध्याय सुनते चले जाएंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। हर दिन आपके मन को एक सुकून मिलेगा और आपको बाबा को जानने का मौका मिलेगा। कभी कभी हमारा मन बहुत अशांत होता है और हम पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर थोड़े सा अपने पूरे दिन की सिर्फ 4 मिनट का टाइम निकाल कर अगर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा, कहते हैं ना, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और नेगेटिविटी, हताश होना, निराश होना, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। चलिए, मैं अध्याय शुरू करती हूँ। मिल गई घोड़ी, अब चलो शिरडी। शिरडी के अपने मुकाम में साठे साहिब का घर बनने से पहले साईं बाबा ने खुद बहुत मेहनत से ना एक बगिया बनाई थी। कुछ समय बाद बाबा अचानक वहाँ से कहीं चल दिए और कुछ समय पश्चात मुसलमान के बरातियों के साथ बाबा फिर से शिरडी में आकर रहने लगे। अब जानते हैं ये कौन है मुसलमान और कैसे बाबा से उनकी हुई पहचान। औरंगाबाद जिले के एक धूपनाप के देहात में चांद पाटिल नामक एक मुसलमान रहते थे। एक बार औरंगाबाद जाते वक्त उनकी घोड़ी कहीं खो गई और उन्होंने उस घोड़ी को ढूंढने के लिए ना बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन वे हताश हुए। इस घटना के 2 महीने हो चुके थे, तब पाटिल तो घोड़ी के बारे में आस ही छोड़ चुके थे। इसके बाद एक दिन औरंगाबाद से लौटते वक्त 8-9 मील की दूरी पर एक आम तले उन्होंने एक फकीर बाबा को देखा, जो शरीर पर फकीरी लिबास, सर पर एक टोपी और बगल में एक सोटा था। वे फकीर तो श्री साईं जी ही थे। उन्होंने पाटिल को अपने पास बुलाया और आम तले छाव में थोड़ा आराम करके चिलम पी के आगे जाने को बोला। तो चांद बाबा ने भी वह बात मान ली और बैठ गए। दोनों में गपशप के दौरान अपनी घोड़ी की बात की। चांद ने बताया, तब साईं जी ने एक जगह की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, जा तू देख कर आ, वहाँ तेरी घोड़ी है। अब चांद को भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा, चलिए फकीर बाबा बोल रहे हैं तो जाकर एक बार मैं देख ही लेता हूँ। खुशी खुशी वह थोड़ा गया और उसने क्या देखा कि सामने घोड़ी चल रही थी। अब उसे बहुत प्रसन्नता हुई। अब उसको यकीन हुआ कि ये कोई बहुत बड़े वली हैं, मतलब कोई बहुत बड़े बाबा हैं। फिर साईं जी ने अपनी चिलम भरी, मगर उनके पास जलाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन सरस्वत बाबा को कौन सी मुश्किल। उन्होंने अपना चिमटा जमीन पर मिट्टी में ठोक के एक जलता हुआ अंगारा निकाल के चिलम पर रखा और वे चिलम पीने लगे। पाटिल ने भी उनका साथ दिया और अपने घर चलने को ही विनती की। उनकी विनती को मान्य करते हुए साईं जी ने कुछ समय तक तो उनके घर में निवास किया, लेकिन आगे पाटिल के घर में शादी तय हुई। दुल्हन शिरडी की थी, इसलिए उनकी बारात शिरडी जाने लगी। तब बाबा जी उनके साथ थे। शिरडी पहुंचने पर खडोबा के मंदिर के सामने महालसापति आंगन में बराती उतरे। बाबा भी उतर गए। तो बाबा ने कहीं ना कहीं एक, जिसे वे जानते नहीं थे, उसकी घोड़ी भी ढूंढ दी। तो आप ये सोचिए, जब हम बाबा के आंगन के वो पौधे हैं जिनका बाबा ध्यान रखते हैं, हम कौन हैं? जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो हम बाबा के आंगन में एक पौधा बन जाते हैं। अब हमें पौधा बन गए तो हमें अपनी जिम्मेवारी अपने साईं पर छोड़ देनी चाहिए कि मेरा बाबा, खाद पानी ये जो भी डालना है अब आपकी जिम्मेवारी है। अब मैं कितना पनपूंगा ये भी जिम्मेवारी आपकी है। तो जब हम पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन की डोर को बाबा के हाथ छोड़ देते हैं, उस समय बाबा निश्चिंत होकर हमारे लिए जो बेहतरीन होता है बाबा वही ही हमें देते हैं। तो मेरी लाइफ के बहुत सारे ऐसे अनुभव है जब मैंने बाबा पर पूर्ण विश्वास करके छोड़ दिया, या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लगा कि शायद नहीं मिल सकती, चलो जो है बाबा की मर्जी, लेकिन बाबा ने जब मुझे वो दिया तो उससे कई गुना बेहतरीन दिया। और इसे मानते हुए मुझे ना बहुत ऐसी फीलिंग आती है कि साईं बाबा का कृपा वाला हाथ मेरे सर पर है। लेकिन हाँ, देखिए, संघर्ष सबकी लाइफ में आता है, लेकिन उस संघर्ष में भी अगर हम धैर्य रखकर अपने साईं बाबा पर विश्वास करें कि बाबा अगर तू इस हाल में रखेगा तो मैं इस हाल में भी खुश हूँ, आप चाहते हो कि आपकी बेटी ऐसे ही रहे तो ऐसे ही सही। तो उस समय बाबा के प्रति जो हमारा भाव होता है, वो भाव देखकर बाबा हमारे लिए वो सब कुछ कर जाते हैं जिससे हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी कट जाते हैं। देखिए, भाव सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपके मन में बाबा के प्रति भाव कम हो और बस उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो तो काम में थोड़ी देरी हो जाती है। इसीलिए आप यह नहीं कहिए कि बाबा कुछ नहीं करे, कहीं ना कहीं हमारे ही भाव में कोई ना कोई कमी होगी जिस वजह से बाबा थोड़ा कार्य कर तो रहे हैं पर तीव्रता से हो नहीं पा रहा है। ओम साई राम।